बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मैं अक्सर इन चीज़ों के ऊपर बात करता रहता हूँ। सेंटर्स मॉल एक बहुत बड़ा जहाँ शॉपिंग मॉल है, इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को इल्म है। वहाँ पे एक फ़ैमिली आई थी US से, उनकी डिटेल मेरे पास है और उनकी जो FIR भी करवाई है वो भी मेरे पास मौजूद है। उनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक तो ये वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा और लोगों को भी कहूँगा कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी अपनी होती है। आपने अपने आप को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरों की नहीं होती। आपकी गलती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो बेचारे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद में और फिर इस तरह इतने बड़े मॉल में उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा। और एक बड़े आउटलेट पे, कपड़ों का एक आउटलेट है, तो उसके ऊपर उनके साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपके साथ शेयर करना है कि इनके साथ क्या हुआ, FIR उन्होंने क्या करवाई और आप लोगों को भी इससे इंतबाह। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक फ़ैमिली ग़ालिबन फ्रांस से आई थी, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो की थी। वो आए बेचारे, उनके साथ भी इसी तरह बच्चा था। अमूमन ये बच्चों के साथ हो रहा होता है कि उनके साथ बच्चा था। वो बच्चा जो है वो ख़वातीन ने सेंटर्स मॉल से उस बच्चे को अगवा किया बाकायदा तौर पे। मैंने इसके ऊपर मेरी टाइमलाइन पे ये वीडियो मौजूद है। उस बच्चे को पार्किंग में ले आई, वहाँ से गाड़ी में बैठी, वहाँ से मेट्रो में बैठी और मेट्रो में बैठने के बाद वो निकल चुकी थी तकरीबन इस्लामाबाद से। ये तो बीच में फिर आवाज़ वो जो उसके वालिदैन थे उन्होंने शोर मचाया, फिर पुलिस आ गई। फिर क्योंकि पता चल गया कि पाकिस्तानी नहीं है, जब पाकिस्तानी ना हो तो फिर ज़बरदस्त फ़ौरन मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं, नेशनलिटी कहीं और की हो। तो उनका बच्चा जो है वो फिर ख़वातीन भी गिरफ़्तार हुई और बच्चा भी मिल गया था। मैंने इसके ऊपर वीडियो की, आपने देखी होगी। तो इस तरह का अफसोसनाक वाक़या होना, और एक ऐसे मकाम के ऊपर जहाँ सिक्योरिटी भी है, आपका कैपिटल है, बहुत बड़ा शहर है, तो फिर सवालात खड़े होते हैं। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, आपके साथ शेयर करूँगा। फैमिली है और इन्होंने जो है बाकायदा तौर पे ये मेरे पास इनकी तफसील आई हुई है कि जी इनाम भी रख दिया कि अगर कोई इस हवाले से इन्फॉर्म कर दे तो उनको जो है इनाम का जो है इनाम भी दिया जाएगा। FIR है जी, ये अमेरिका से आई हुई फ़ैमिली है और इनका ताल्लुक़ जो है ये बाग आज़ाद कश्मीर से है। और ये बताते हैं कि जी हम जो है वो अपना रूटीन के मुताबिक जैसे होता है, ये लोग आए हुए थे सेंटर स्मॉल शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग करते हुए ये एक कपड़ों का स्टोर है, मशहूर ही हो जाएगी फिर वही जुनैद भाई का जो स्टोर है उसके ऊपर ये गए हुए थे। तो वहाँ पे इनके साथ एक अकॉर्डिंग टू FIR 3 साल की बच्ची थी। अब वो 3 साल की बच्ची जो थी इनकी, मैं आपको पहले कह रहा था हमारी अपनी भी गलतियाँ होती हैं, ज़ाहिर है इनकी भी गलती है। वो कहती हैं खातून, इस FIR में जो लिखवाया गया FIR आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जनाब हैं FIR करवा रहे हैं सैयद अवैस गिरदेज़ी साहब। और ये जो है अभी जो इनका मौजूदा पता है ये इस्लामाबाद के लिखवाया हुआ है, मुस्तकिल बाग आज़ाद कश्मीर का है। और ये कहते हैं कि जी मैं जो है वो फ़लाँ जगह का रिहायशी हूँ और हम जो है शॉपिंग कर रहे थे और इस दौरान मेरी 3 साल की जो बच्ची है उसके हाथ में जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो था हमारा, अच्छा पुराना महंगा मोबाइल था सैमसंग का। और वो कहते हैं कि जी इसका फ़ोन नंबर सिम नंबर फ़लाँ था और IMEI नंबर, और उसके अलावा जो है वो बच्ची के हाथ में था। और कुछ ख़वातीन जो है वो आई और उन्होंने जब ये देखा कि वालिदैन की जो है नज़र नहीं है इस बच्ची के ऊपर, तो उन्होंने उस बच्ची से जो है वो मोबाइल फ़ोन लिया और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। और उसके बाद अभी तक वो मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा। और इसके अलावा जी वो कहते हैं कि इसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह और वो चीज़ें भी थी, ज़ाहिर बात है। तो उन्होंने कहा कि FIR करवाई कि जी मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो दिलवाया जाए। वो ये कहते हैं कि जी कीमती सामान भी था और जो है ख़वातीन का एक गिरोह है, वो ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि फिर उसके बाद हमने CCTV फुटेज देखी। CCTV फुटेज में उन ख़वातीन को वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। और जो है हमने जो इंतज़ामिया है इस माल की उनसे भी इस चीज़ की वो की है। और आपके पास FIR करवाने आए हैं कि यहाँ पर लोगों की जो चीज़ें हैं वो महफूज नहीं है। वो कहते हैं कि जिस मोबाइल फ़ोन के अलावा पर्स भी जो है वो बच्ची के हाथ में था, जिस पर्स में हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो है उसके अलावा कुछ कार्ड्स, जैसे होता है ज़ाहिर बात है कुछ कार्ड्स वगैरह जो आपके शनाख्ती कार्ड वगैरह भी होते हैं और डेबिट कार्ड वगैरह भी होते हैं, वो भी हैं। तो कहते हैं कि जी इस तरह। और दूसरी जानब जो है मुतासरा फैमिली ने
इन ख़वातीन के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात फ़राहम करने वाले शख्स के लिए जो है, मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इनाम का भी ऐलान किया है कि जी जो भी इनके हवाले से हमें को बताएगा। तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, मैंने भी अपने थंबनेल के ऊपर लगा दी हैं। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या है, ज़ाहिरी बात है, इस तरह के जो बड़े बड़े मवाज़ होते हैं, जो ये होते हैं, इनमें आपने ख़ुद तो उनसे भी यही सवाल जब किया गया कि जी आपको ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए थी, तो वो कह रहे थे कि जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और दूसरा ये है कि जब आप बाहर रह रहे होते हैं, खैर अमेरिका में भी कोई इतने हालात इतने भी बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये वाले मामले नहीं हैं, तो वो कह रहे थे कि जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जी हम इस तरह, और ठीक है हमारी भी थोड़ी सी लापरवाही है कि हमें, लेकिन एक उसके शॉप के अंदर, एक आउटलेट के अंदर इस तरह का वाक़या होना ये अफसोसनाक है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह जो है वो सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। उम्मीद आप सबके लिए दुआ किया करें, ज़ाहिर है दुआ जो है वो बड़ी ज़रूरी है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं और मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हूँ, वहाँ पे भी जो है आप मुझे मेरी वीडियोस जो है वो लाइक कर सकते हैं। मुझे फ़ीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में आप मुझे जो है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है और कोशिश होती है कि आपको उस फ़ीडबैक से जो है मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। आपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि गलती उन ख़वातीन की है जिन्होंने ये मोबाइल फ़ोन और पर्स लिया है, या इन लोगों की है जिन लोगों ने 3 साल की बच्ची के हाथ में ये चीज़ें पकड़ाई हैं और फिर उससे थोड़ा सा लापरवाह हुए हैं। आजकल इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं रहते, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन देना पड़ता है, लेकिन ये भी है कि एहतियात आपको ख़ुद करनी होती है। ज़रूर बताइएगा और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासुर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।